जब ज़ात ही ख़त्म हो जाए तो ज़ाती ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। ये तो 28 साल हो गए हैं कि दिन रात, सारा दिन और सारा रात, ज़्यादातर मसरूफ़ियत है, बहुत कम टाइम रेस्ट भी होता है। मैं अगर कहूँ तो 40 साल से ज़ायद का जगराता है, रात जगा हूँ 40 साल से ज़ायद। कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सेट करूँ। अब डॉक्टर्स ने कहा है कि सोना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वीकनेस है और आराम करना जो है ज़रूरी हो गया है। तो अब कोशिश कर रहा हूँ कि जो है जल्दी कुछ रेस्ट भी किया जाए। मगर यही हाल है कि अभी जैसे 1 बजे के आए हुए हैं, अब 3:30 हो गए हैं, अभी इसके बाद भी थोड़ा काम होगा, तो फिर जाके खाने पीने का शेड्यूल भी कोई नहीं रहता। बहुत जो है ना, सुबह खा लिया, फिर जाके रात को खा लिया, सारा दिन बिल्कुल इस तरह ही। तो सारी चीज़ों को जो है ना मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो इस तरह ये जो रास्ता है ये आराम का रास्ता नहीं है, ये फूलों की सेज नहीं है। ये बड़े बड़े कांटों पे सोना पड़ता है और बड़े बड़े ज़ख्म खाने के बाद, बड़ा यानी कि तकालीफ उठाने के बाद, मैं ये कहता हूँ कि एक आग का दरिया क्रॉस करके मैं यहाँ बैठा हूँ। एक आग का दरिया क्रॉस करके मैं यहाँ बैठा हूँ। आसानी नहीं है, ये मुश्किल काम है। बाकी मैं पहले कह दिया कि आजकल यही है कि मैंने कहा कुछ लिखा पढ़ा और फिर पीर लिखना शुरू किया और पीर बन गया, वो मामला और है। और बाज़ तो ये कह रहे हैं कि बस डायरेक्ट जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बैत है, ये ज़रूरी नहीं। तो ज़रूरत बैत पे मैंने पूरा वो बयान किया हुआ है, जिसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से और सहाबा वाले बैत से और औलियाए मुतकद्दिमीन जो हैं उनसे और उलमाए हक से तमाम तर वो साबित है कि बाज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के उनकी बैत होगी या बैत की ज़रूरत नहीं है। बैत सब की वहाँ ही होती है, लेकिन आपने आगे सिद्दीक़ अकबर को मुकर्रर किया रज़ी अल्लाह अन्हु, जनाब उमर को, उस्मान गनी को, जनाब अली अल-मुर्तज़ा अलैहिमुर रिदवान, इन सब को मुकर्रर किया। बाद में 12 इमाम और जनाब गौस आज़म और फिर दाता हजूर, और ये जितने जो लोग आए हैं ये हजूर के होते हुए आए हैं। तो सब की बैत हजूर से है और हजूर के बाद अपने अपने मुर्शिद से बैत है। मुर्शिद की बैत ही वही है जो हजूर की बैत तक ले जाए। तो बाज़ हजूर सल्लम के हवाले कर देते हैं। एक गिरोह कहता है कि जनाब अली हमारे मुर्शिद, हमें मुर्शिद की ज़रूरत नहीं। एक गिरोह कहता है ये हजूर गौस पाक हमारे मुर्शिद, हमें मुर्शिद की ज़रूरत नहीं। ये सब जाहिलाना गुफ्तगू है। जो पहले उलमाए हक गुज़रे हैं और जो औलियाए इज़्ज़ाम और औलियाए कराम गुज़रे हैं, उनके फरमूदात के मुताबिक बैत का होना ज़रूरी है। और जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान है। और जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं ये इनहराफ कर चुके हैं अपने अकाबरीन से और तमाम गुज़रे हुए अच्छे पहुँचे हुए और जिनको कामिल औलियाए कामिलीन मैं कहूँगा, उनके फरमूदात से और उनके मिजाज से और बल्कि उनके हुक्म से इनहराफ है। और बाज़ तो अपने शेख के हुक्म से ये इनहराफ कर चुके हैं। यहाँ तक हालात ख़राब हो चुकी है कि हालात ख़राब हो चुके हैं। ये दौर फितन है, यहाँ पे फितने फूटेंगे। कितने फितने फूटे हुए हैं आप अंदाज़ा करें। कुछ कह रहे हैं सिर्फ कुरान ही काफ़ी है, हैं जी। कुछ हजूर सल्लम को बस एक हद तक मानो। कुछ कह रहे हैं बैत की ज़रूरत नहीं। कुछ यानी कि पता नहीं कितने, किसी की तकलीद की ज़रूरत नहीं। कुछ पता नहीं क्या क्या नए नमूने ये जो है वो सामने आ चुके हैं। मेरे आका ने फरमाया था कि आखिरी वक्त में ऐसे लोग आएंगे जो पहले गुजरे हुए बुज़ुर्गों को बुरा कहेंगे गरचे वो खुद कमीने होंगे। तो इस वक्त इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। इंसान को अपनी इबादत करे और कोशिश करे जहाँ उसका दिल मुतमइन हो वहाँ पे वो बैत करे और मुर्शिद वही होगा। अब मुर्शिद की मैं निशानी आपको बता दूँ, एक ही ज़बरदस्त है। बाकी मुर्शिद हमेशा वली में शनासत दाता साहब ने फरमाया था कि वली को वली पहचान सकता है, लेकिन एक बात है कि फ़कीर वो है, ये बात ज़हन में रखना, फ़कीर वो है जो हर वक़्त हर किसी का हर किस्म का फ़ायदा सोचे, जो हर वक़्त हर किसी का हर किस्म का फ़ायदा सोचे, वो फ़कीर है। तो आप जहाँ जाएँ वहाँ देखें कि ये क्या है। बर वक़्त ऐसा भी करेंगे लेकिन थोड़ा अर्सा चलने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सही जगह पे हूँ या गलत जगह पे। लेकिन इसके लिए कुछ इल्म तसव्वुफ़ पढ़ना भी ज़रूरी है, कुछ खुद बाअमल होना भी ज़रूरी है, कुछ इबादत करना भी ज़रूरी है। फिर अगर आपकी तलब सच्ची है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर अपने बंदे से मिला देता है। सरकार एक और सवाल, आखिरी सवाल, इसके बाद इजाज़त चाहूँगा।
आखिरी सवाल सरकार ये है कि जैसा कि हमने अभी देखा कि यहाँ पर बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर बैठे थे, सब ने अपने अपने मसाइल बयान किए, मर्द ख़वातीन में से आपने उनका इलाज किया। यानी बज़ाहिर अगर सादा अल्फाज में बात करें तो शिफा खाना कह लीजिए, यहाँ पर दवाखाना कह लीजिए, वो जारी था। लेकिन यहाँ पर सामने एक बोर्ड है मैं खाना मस्तवार के नाम से। पूछना ये चाहता हूँ कि ये जगह, ये शिफा खाना, मैं खाना कब बनती है? ये मैं खाना कब बनती है, ये है कि मैं अक्सर ख़ुद भी कहता हूँ कि दिन को ये इसी तरह हॉस्पिटल ही होता है, लेकिन इस हॉस्पिटल में बाज़ दफ़ा ऐसी जब ये सब मिल चुकते हैं तो एंड पे 5-10 मिनट इनको ग़िज़ाए बातन भी दी जाती है, कोई ज़िक्र अज़कार वग़ैरह, या फिर कोई कलाम किसी बात पे, या फिर जब वो दम करते हैं तो उस दौरान ही उनको कुछ चीज़ें समझा दी जाती हैं, कुछ पॉइंट उनको समझा दिए जाते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा करो, ऐसा चलो, ऐसा चलो। अगर देखा जाए तो इनफरादी तौर पे हर बंदे को दवाखाने के साथ साथ मैखाने की भी ग़िज़ा दी जा रही होती है। दवाखाना भी है, मैखाना भी है, साथ साथ दवा भी देते हैं, साथ साथ उसको मै मोहब्बत भी देते रहते हैं। और इनफरादी तौर पे हर बंदे को अलग अलग वो मिल रही होती है। फिर अगर किसी का कोई मसला हो, कोई ख्वाब हो, कोई कैफियत हो, वो अलग मिल के भी हमसे पूछता है तो उसको वैसे बताया जाता है। फिर बढ़ के ये है कि हर जुम्मे को हमने एक नशिस्त रखी है, जुम्मे के बाद वो सारा दर्स तसव्वुफ़ होता है, उसमें आधा घंटा वो प्रोग्राम होता है, उसमें आप बैठें, आप देखें तो आपको खुद पता चलेगा कि वो सारे का सारा ही मैखाना ही होता है। तो इस तरह हमने पूरा एहतमाम कर रखा है। ये नहीं कि लोग बैत हो जाते हैं, मुड़ के पीर साहब जो है साल बाद उर्स पे सिर्फ ज़ियारत ही कराते हैं, तो किसी को मिलना तो नसीब ही नहीं होता। बल्कि बहुत सारे तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं बस टीवी पर ही ज़ियारत कर लिया करो। तो ये सब खराफात हैं। मुर्शिद बनाओ उसको जिसके पास बैठ के उससे कोई सीख सको, अपने आप को अच्छा इंसान बना सको, और मुर्शिद भी तुम्हारा एक इंसान हो, और वो मुर्शिद तुम्हारा एक दोस्त हो, और मुर्शिद तुम्हारा हमदर्द हो, फिर तो वो मुर्शिद है और तुम मुरीद हो। जो अगर तुम भी ऐसे तो आगे उससे भी चबल इंसान को बैठा है तो ये पीरी मुरीदगी कोई नहीं है, ये सब दुनिया का एक फसाद है जो इन लोगों ने वफा किया है। मुर्शिद वो है जो एक अच्छा इंसान हो, और वो दोस्त हो, और वो हमदर्द हो, प्यार वाली बात पे प्यार करे, और बेअसूली को अगर बात कर दे तो उस पर सख्ती करके उसको फिर लाइन पे ले आए, और प्यार भी करे और सरजनश भी करे। और ये खरा जो बंदा होगा वो सख्त बात भी कहेगा, प्यार तो करेगा ही लेकिन वो सख्त बात भी कहेगा, ताकि तुम्हारी अलाइनमेंट सही रहे, तुम्हारी लाइन सही रहे। बंदे रास्ते पे आके भटक जाते हैं, इस तरह शैतान उनके सर पे सवार और दिल पे कब्जा करके उनको गुमराह करके तबाह बर्बाद करके जहन्नम में फेंक दिया जाता है। और जहन्नम जो है वो बेसल मियाद है, वो बुरा ठिकाना है। तो उस बुरे ठिकाने से बचाने के लिए फिर सख्ती भी करनी पड़ती है और लाइन पे लाना भी पड़ता है। बहरहाल मुर्शिद वो है जो मुकम्मल खबरगीर हो, ख्याल रखने वाला हो, और हमदर्द हो, और मुहनस हो, और दोस्त हो, और प्यार देने वाला हो। ये मुर्शिद की सारी सिफ़ात हैं। और मिलने वाला हो, और इनफरादी तौर पर भी तरबियत करे, और इज्तिमाई तौर पर भी तरबियत करे, क्योंकि जो बातनी मामलात हैं ये तो होते इनफरादी हैं, इनकी तो तरबियत इज्तिमाई हो ही नहीं सकती। जिसके जो मामलात हैं ये अलग अलग बताते हैं, बातनी मामलात, कैफियत, उनको अलग अलग इनफरादी तौर पर डील किया जाता है। इस वक्त 1 लाख से ऊपर तालब है हमारा पूरे वर्ल्ड में, तो हर एक को इनफरादी तौर पर यह नाचीज़ अटेंड करता है। जो साहिब बातन है, जो तालब हक है उसको। वैसे दुनियादार जो आते हैं अपने कामों के लिए, शादी नहीं है, औलाद नहीं है, फिर ये नहीं है, वो नहीं है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं, वो हो जाती है, लेकिन असल आने का मकसद तो खुदा ही होना चाहिए। हाँ, तो बाकी मैं ये भी बता दूं कि फ़कीर के पास फ़कीर के लिए कोई नहीं आता, फ़कीर के पास अपने कामों के लिए आते हैं, खुद गर्ज होते हैं। फ़कीर गर्ज आदमी मैंने बहुत कम देखे हैं कि जो फ़कीर के पास सिर्फ फ़कीर के लिए आए। तो ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह कोई पीरी मुरीदगी नहीं है। जो जिनको पीर बनने का ज़्यादा शौक़ है तो उनको चाहिए कि जब उन्होंने ये सिलसिले शुरू किए हैं तो उस वक्त वो अपने तमाम मुरीदों को इनफरादी तौर पे रहनुमाई करके, उनको गाइडिंग दे के तो किसी लाइन पे उनको चलाएं। लेकिन ये काम उन्हीं का होता है जिनकी खुद कोई लाइन हो, जिनका खुद कोई मनसब हो, जिनका खुद कोई सिस्टम हो, कोई निज़ाम हो। तो जब अपना ही कोई निज़ाम नहीं, कोई लाइन नहीं, कोई अपना ही निज़ाम ही कोई नहीं, तो उसने आने वालों को फिर क्या बताना है। वो ये है कि कुरान शरीफ है, उसका तर्जमा और तफसीर बता दी जाएगी, हदीस पढ़ के उसकी तशरीह बता दी जाएगी,
फ़िक़्ह के मसाइल बता दिए जाएंगे। ये सारे उलमा इस तरह कर रहे हैं, हर मौलवी हज़रात जितने वो कर रहे हैं। तो जो अपने आप को मशाइख कहला रहे हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। मशाइख का काम ये है कि वो इल्म हदीस, इल्म कुरान यानी कुरान व हदीस और फ़िक़्ह का इसको रवाज दें, इसको राइज करें, लेकिन इसके जो फ़वाइद व समरात हैं, जो कैफियत बातनियाँ हैं, उससे ख़ुद भी वो महजूज़ हो चुके हों और आने वालों को वो जो बातनी मकामात हैं उनकी सैर भी करा सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ दरबार शरीफ के अंदर मौजूद हैं। अभी आपको हुज़ूर पीर मस्तवार कलंदर दामत बरकातुहुल कुद्सिया के वालिद गिरामी मुर्शिद मज्ज़ुबान कलंदरान सालिकान हुज़ूर पीर सैयद रसूल शाह साहब खाकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी कब्र मुबारक के पास लेकर जाएंगे, उन्हें मज़ार मुबारक पर लेकर जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ हुज़ूर पीर साहब के खुसूसी नज़र करम है, इन पर खादिम है हुज़ूर पीर साहब को। और यहाँ पर तमाम दीगर जितने भी मामलात होते हैं, उर्स के मामलात हैं, महफ़िल के मामलात हैं, लंगर के मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, जितने भी मामलात होते हैं उनकी निगरानी करते हैं और उनमें अपना जितना भी है बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इनको आप हरकत में देखते हैं। तारिक महमूद कलर कहार से ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं जनाब के, और जनाब बड़ी नज़र करम इन पर फरमाते हैं और शफ़क़त फरमाते हैं। ये हमारे साथ, और इंशाल्लाह भी हम हुज़ूर पीर खाकी शाह साहब की कब्र मुबारक पर जाकर इंशाल्लाह फ़ातिहा करते हैं। आज हमारे साथ ऐसा मंगतों को, ऐसा मंगतों को, ऐसा मंगतों को नवाजा, ऐसा मंगतों को नवाजा है मेरी सरकार ने, ऐसा मंगतों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लामा डॉक्टर काशिफ महमूद खाकवी, प्रिंसिपल जामियातुल मस्तवार। जामियातुल मस्तवार हुज़ूर पीर मस्तवार कलंदर के ज़ेर सरपरस्ती एक इदारा कायम किया गया, जिसका संग बुनियाद 2017 के अंदर रखा गया। 2018 के अंदर बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह हुआ और उसके साथ शोबा नाजरा की क्लासेस का आगाज़ किया गया। उसके बाद 2019 में हमारी पहली शोबा हिफ्ज़ की क्लास का आगाज़ किया गया और अभी 2020 के अंदर कोविड के बाद 2021 के अंदर दूसरी क्लास हिफ्ज़ुल कुरान का आगाज़ किया गया। और इसके साथ साथ शोबा हिफ्ज़ुल कुरान में जब हमारे पास बच्चा आता है तो प्राइमरी पास होता है। प्राइमरी पास होने के साथ साथ 3 सालों के अंदर हमारे पास हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल करता है और उसके साथ उसको मिडिल की तालीम दी जाती है। दूसरा हमारे साथ जामिया के अंदर जो दूसरा शोबा काम कर रहा है वो शोबा दर्स निज़ामी है। उसके अंदर हम मिडिल पास बच्चा लेते हैं और उसको मैट्रिक साइंस के साथ करवाई जाती है यहाँ पे। फिर उसके साथ 7-8 साल का मुकम्मल कोर्स है, मुकम्मल दर्स निज़ामी का कोर्स करवाया जाता है, जिसमें एक बच्चा जो मिडिल पढ़ के आता है उसको मुकम्मल तौर पर दीन का आलिम बनाया जाता है। आलिम दीन बनने के साथ साथ उसे दुनियावी उमूर के अंदर दस्तरस के लिए, उसे दुनियावी उलूम पर भी महारत हासिल करने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ मौक़े फ़राहम किए जाते हैं, जिसमें ICS, ICOM, BS और MCOM तक सारी तालीम दी जाती है यहाँ पर। और इसके साथ साथ जामियातुल मस्तवार का बेहतरीन और एक ऐसा नायाब तारुफ़ ये है कि हुज़ूर पीर मस्तवार कलंदर ने जहाँ देखा कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसे इदारे हैं जो सिर्फ महज एक दुनियावी तालीम दे रहे हैं और बाद ऐसे इदारे हैं जो सिर्फ दीनी तालीम दे रहे हैं। हुज़ूर पीर मस्तवार कलंदर ने इस दौर को मद्देनज़र रखते हुए आपने एक ऐसे इदारे का क़याम अमल में लाया कि जिसके अंदर दुनियावी उलूम पर भी तालीम दी जाती है और दीनी उमूर के मुताल्लिक़ दीनी उलूम भी पढ़ाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो आखिरी चीज़ जो मैं साथ बिलखुसूस ज़िक्र करना चाहूँगा वो है रूहानी तालीम का एहतमाम। और जो बच्चा हमारे पास आता है वो ना सिर्फ दीनी और दुनियावी उलूम के अंदर
महारत हासिल करता है, उसके अंदर अपनी एक दस्तरस रखता है, उसके साथ साथ वो रूहानी पहलुओं पर भी अपने दिल की दुनिया को आबाद करता है, अपनी रूह की दुनिया को आबाद करता है। और जब यहाँ से फारिग व तहसील होकर निकलता है तो वो रूहानी दुनिया का भी एक चमकता हुआ सितारा बन जाता है। जी तो नाज़रीन, वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने आपको दरबार आलिया कादरिया कलंदरिया मखदूमिया मखदूमपुर शरीफ मुरीद डिस्ट्रिक्ट चकवाल यहाँ पर सारा विज़िट करवाया। पीर साहब से मुलाकात हुई, हुज़ूर पीर मुस्तफ़ा कलंदर दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया पीर मुर्शिद है हमारे, और इसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, मदद की है जनाब तारिक भाई ने। और अभी आपने मदरसे के अंदर से देखा कि कैसे बच्चों की रूहानी और दीनी तरबियत का अहतमाम किया गया है हुज़ूर पीर साहब की ज़ेर निगरानी बफ़ैज़ान नज़र। ये किस तरह कामयाबी से इस मदरसे को चलाया जा रहा है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में इजाज़त लेने से कबल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल शिराजी स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी तमाम आने वाली नई वीडियोस बिला ताख़ीर आपको मिलती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन सुल्तान शिराजी।